हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम 3.2 प्रश्नावली का पार्ट नंबर 1 देख चुके थे। दूसरा पार्ट है हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। इसमें सबसे पहले आया पेंसिल, तो मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपये मान लेते हैं, और एक कलम का मूल्य Y रुपये मान लेते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है केस फर्स्ट में देखते हैं कि 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल X रुपये में मिलती है तो 5 पेंसिल कितने में मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं एक पेंसिल 2 रुपये में मिलती है तो 5 पेंसिल 5 दूना 10 रुपये में मिलेंगी, यानी क्या किया 5 का 2 में गुणा। ऐसे ही एक पेंसिल अगर X रुपये में मिलती है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 5X, और एक कलम का मूल्य Y है तो 7 कलमों का मूल्य 7Y। दोनों को मिला के कितने रुपए दिए उसने 50। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा केस है कंडीशन सेकंड, कह रहा है कि 7 पेंसिल, अब 5 पेंसिल 5X की तो 7 पेंसिल 7X की, और 5 कलम 5Y की 46। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, यानी कि दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों के लिए हम सारणी बनाएंगे। तो पहली सारणी देखते हैं, इसमें x का मान कुछ रखते जाएं और y का मान निकालते जाएं, या y का मान कुछ रख दें उसके संगत x का मान निकालते जाएं। मान लेते हैं कि अगर x बराबर 3 तो 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y जब निकालेंगे तो 50, ये 15 जो है इधर 75 होके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 35। y का मान निकालेंगे 35.75, यानी कि y का मान हमारा आ गया 5। जब x का मान 3 है तो y का मान 5 होगा। ऐसे ही दूसरा कोई मान ले लेते हैं। मान लेते हैं यदि x बराबर 10 तो 5 गुणा 10 ले लेंगे प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 7y बराबर 50, और ये माइनस होके इधर आ जाएगा तो ये कितना आएगा 0, y का मान भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम इसकी सारणी बना देते हैं। कम से कम 2 मान तो निकाल ही लें, नहीं तो 3 निकाल लें, 4 निकाल लें और अच्छा रहेगा। 10 पे 0। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे और उसके संगत x y के मान निकालेंगे। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो ऐसा मान रखें, अगर x का मान रखें तो y ऐसा शेष रहना चाहिए जो 5 से कट जाए, यानी कि पूरी वैल्यू आती है तो उसमें आराम रहती है। दशमलव की वैल्यू आ जाएगी थोड़ा ट्रेसिंग में दिक्कत हो जाती है। अगर हम x बराबर 3 ही रख दें तो 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, और ये 7 या 21 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 46 से 21 जाएगा 25 बचेगा, तो y बराबर 25 बटे 5 पचम 25, 5 आ गया। फिर x का मान क्या ले लें 8 ले लें, तो
7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 और 7 8 जा होता है 56, घटाएँ 5 और x का मान 8 है तो इसकी वैल्यू -2 है। अब इनको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ग्राफ पेपर पे है तो फिर 10, 0 यानी कि x पे 10 चलना है और y पे 0, ये हो गया 10, 0। अब इन दोनों को मिला देंगे तो यही हमारी लाइन हो जाएगी। स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं। ये हमारी लाइन हो गई। अब दूसरी सारणी में 3, 5 था, ये कॉमन पॉइंट है और दूसरा था 8, -2 यानी कि x पे हमको 8 चलना है, y पे -2 चलना है, तो ये हो जाएगा। अब इनको मिला देंगे तो ये हमारी लाइन हो गई। दोनों लाइनें हमारी कहाँ काट रही हैं, ये और आगे जा सकती है, जाएगी। अगर और आगे बिंदु लेंगे तो ये और आगे जाएगी। तो ये लाइन हम AC मान लेते हैं ये दोनों कहाँ बिंदु A पर काट रही हैं। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वही तो हमारा हल है। तो इसका मतलब हमने x अक्ष पे क्या माना, x निर्देशांक इसका कितना है 3 और x क्या माना था पेंसिल का मूल। तो एक पेंसिल कितने की हो गई, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य ये हमने y माना था, तो y निर्देशांक कितना है 5, तो 5 रुपये। यही हमारे सवाल का हल है। आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए